अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। तो व्यूवर्स, आज मैं सबके लिए एक वीडियो लेकर आया हूँ जो कि पिक्सआर्ट पे है। पिक्सआर्ट में जितने भी जो भी टूल हैं उन सब के अबाउट हम जानेंगे कौन सा टूल क्या करता है। तो गाइस चलते हैं वीडियो की तरफ। और वीडियो की तरफ जाने से पहले जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकॉन पर प्रेस कर दें ताकि इस तरह की और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपकी तरफ आती रहें। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। तो फ्रेंड्स, जिन्होंने अभी तक पिक्सआर्ट इंस्टॉल नहीं किया हुआ वो ये लोगो देख लें। ये इसका लोगो है पिक्सआर्ट का और वो जल्दी से आप जाकर कर लें। प्ले स्टोर से आपको मिल जाएगा, प्ले स्टोर से आप कर लें डाउनलोड। डाउनलोड करने के बाद अभी हम इसे ओपन करते हैं। हमारा पिक्सआर्ट ओपन हो गया और पिक्सआर्ट में ये सब अभी यहाँ पे सबसे पहले नीचे जो है ये बैकग्राउंड्स हैं। अगर आप बैकग्राउंड कोई भी यहाँ से सिलेक्ट करना चाहते हैं मगर यहाँ से भी ले सकते हैं। इसमें काफ़ी सारे कलर्स हैं। यहाँ पे अगर आप कलर पिकर पे प्रेस करेंगे तो ये सभी कलर यहाँ पे हैं। और अगर आप बैकग्राउंड में कुछ भी नहीं रखना चाहते, सिर्फ आप ये चाहते हैं कि बैकग्राउंड जो वो पीएनजी में हो, तो ये जो फर्स्ट वाला ये वाला आप ये सिलेक्ट कर लें, आपकी पीएनजी इमेज बन जाएगी। लेकिन अभी फ़िलहाल मैं एक पिक सिलेक्ट कर लेता हूँ। ये अब सभी टूल्स हम इसके ऊपर अप्लाई करके चेक करेंगे। तो सबसे पहली जो बात है वो आ जाती है गोल्ड। ये जो सबका से पहला टूल लिखा हुआ है ये गोल्ड का लिखा हुआ है, लेकिन ये जो है ये प्रीमियम जो होता है ऐप इसका उसमें वर्क करेगा आई थिंक। और इसके लिए इंटरनेट वगैरह चाहिए होता है। तो हम यहाँ टूल्स से स्टार्ट करेंगे। टूल्स के ऊपर प्रेस करने से ये काफ़ी सारे टूल्स ओपन हो गए हैं। सबसे पहला टूल जो है वो क्रॉप का है। तो क्रॉप का आई थिंक आप सबको पता ही होगा, लेकिन फिर से मैं आपको बता देता हूँ। क्रॉप का मतलब ये है कि अगर आप कहीं से भी कट करना चाहें तो ये साइड से आप या सेंटर से कहीं पे भी पकड़ के इसे कट कर सकते हैं। उसके बाद इसके वैसे भी अगर इस तरह आप एक्सेस में रोटेट करना चाहें तो यहाँ पे है इसका। दूसरा यहाँ पे इसके काफ़ी सारे रेशियो वैसे भी उन्होंने दिए हुए हैं। ये 16:9 का है। ये पोस्ट वगैरह के लिए, ये कवर के लिए, ये हेडर्स वगैरह के लिए और ये यूट्यूब वगैरह के लिए। तो इन्होंने काफ़ी सारे दिए हुए हैं। अभी मैं इसे कैंसिल कर देता हूँ, डिस्कार्ड। तो अभी आई होप कि पहले आपको टूल की समझ आ गई होगी। अभी हम दूसरे टूल की तरफ चलते हैं। दूसरा टूल जो है वो फ्री क्रॉप का है। फ्री क्रॉप का मतलब गाइस ये है कि अगर आप कोई चीज़ क्रॉप करना चाहते हैं, मतलब ये मेरे पास एक ब्रश है। तो इस ब्रश को मैं ऐसा करता हूँ कि ये ब्रश मैंने टैप किया हुआ है, ब्रश में ये साइज़ भी इसका आ जाता है। अभी मैं ऐसे कर लेता हूँ। तो जितना जिस तरह को आप जिस तरह क्रॉप करना चाहें या जिस साइज़ में करना चाहें आप ब्रश के साइज़ उस तरह बढ़ा सकते हैं। उसके बाद दूसरा टूल जो है वो साथ में है रेज़र का। अगर रेज़र आपको रेज़ करना है कहीं से तो आप वो रेज़ भी कर सकते हैं। उसके बाद ये जो है थर्ड वाला, ये देख रहे हैं। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपको जिस तरह ये अडोबी फ़ोटोशॉप में होता है उस तरह का है ये। अगर आपको क्रॉप करना है तो सिंपली वहाँ ये प्रेस करते जाएं, प्रेस करके वहाँ से वो ड्रैग करते जाएं तो वो आपका हो जाएगा सिलेक्ट। क्लियर का मतलब सब क्लियर हो गया। तो हम दोबारा से थोड़ा सा सिलेक्ट कर लेते हैं। मैंने ये सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद हम एक बार प्रेस करते हैं तो ये देख रहे हैं कि बाकी सारा पीएनजी में चेंज हो गया बैकग्राउंड उसको। और ये जितना हमने सिलेक्ट किया था सिर्फ वही हमारे पास रह गया, मतलब बाकी सब क्रॉप हो गया। लेकिन अभी हम बैक करते हैं क्योंकि ये हमें नहीं चाहिए। तो मैं इसे डिस्कार्ड कर देता हूँ। अब हम चलते हैं अपने तीसरे टूल की तरफ। तो गाइस हमारा जो तीसरा टूल है वो शेप क्रॉप का है। शेप क्रॉप का मतलब ये है कि ये इसमें काफ़ी सारी शेप्स बनी हुई हैं। अगर उस तरह का आप क्रॉप करना चाहें, ये देख रहे हैं काफ़ी सारी शेप्स हैं। और अगर आप शेप कहीं पे मूव करना चाहें तो शेप को पकड़ के आप कहीं पे मूव भी कर सकते हैं और यहाँ से रिसाइज भी कर सकते हैं। अभी हम इसमें शेप कोई एक ऐड करके चेक कर लेते हैं। अभी देखिए ये शेप है तो अभी मैं यहाँ रख लेता हूँ। यहाँ रखने के बाद सिंपली ये जो एरो वाला बटन है इसके ऊपर जब भी हम प्रेस करेंगे तो ये देख रहे हैं कि ये सिर्फ उतनी ही क्रॉप होगी। उसके बाद यहाँ पे ये बॉर्डर्स मांग रहा है। बॉर्डर्स अगर दाना चाहें नहीं देना चाहते तो आप ये ज़ीरो पे कर दें। अगर आप बॉर्डर का साइज़ बढ़ाना चाहते हैं तो इस तरह जितना मूव करेंगे वो बॉर्डर होता जाएगा। और बॉर्डर के कलर्स भी हैं इसमें काफ़ी सारे, ये चेक कर लें। इस तरह ये काफ़ी सारे बॉर्डर्स के कलर भी हैं। तो अभी हम दोबारा पीछे चलते हैं। तो अभी हम उसके बाद हमारा टूल है डिस्पर्शन। तो गैस जो डिस्पर्शन का टूल है उसका मैं आपको समझा देता हूँ।
डिस्पर्शन में आपके पास एक ब्रश होता है सिलेक्टेड। अभी ये जो साइज़ है ये इसके ब्रश का, ये देख रहे हैं इसका ब्रश जो है वो रिसाइज हो रहा है जब भी मैं इसको मूव कर रहा हूँ। तो भी मुझे इतना ही चाहिए। तो अभी हम फॉर एग्ज़ाम्पल ये देख रहे हैं कि मैं सिर्फ रफली थोड़ा सा कर लेता हूँ सिलेक्ट। ये मैंने एक थोड़ा सा रफली सिलेक्ट कर लिया और रफली सिलेक्ट करने के बाद ये देख रहे हैं कि जो मैंने सिलेक्ट किया हुआ था वो एक पार्टिकल्स में चेंज हो गया। अभी उसके बाद यहाँ से आप इसका बढ़ा सकते हैं स्क्रैच जो है उसे। अभी यहाँ से आप इसका स्ट्रेच बढ़ा सकते हैं, मतलब ये कि पार्टिकल्स कितने दूर होने चाहिए, तो यहाँ से आप उसे कर सकते हैं। उसके बाद साइज़ आ जाता है पार्टिकल्स का, पार्टिकल्स के साइज़ कितना होना चाहिए वो भी आप यहीं से देख सकते हैं। उसके बाद जाती है डायरेक्शन। डायरेक्शन वैसे यहाँ पे कोई ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस वगैरह नहीं लिखा हुआ, लेकिन जब आप इस तरह इसे मूव करते जाएंगे तो ये उसकी जिस डायरेक्शन में आपने किया है उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में ये ऑटोमेटिकली मूव होता जाएगा। ये देख रहे हैं यहाँ पे सेंटर में आके ये उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन पे हो गया है। उसके बाद आ जाता है फेड। फेड का मतलब ये है कि उसकी अपीयरेंस कितनी होती है, जितना बाकी अगर आपने कोई सॉफ्टवेयर यूज़ किया तो उसमें जैसे ओपेसिटी वगैरह का होता है उसी तरह इसकी अपीयरेंस में यहाँ पे फेड लिखा हुआ है कि इसकी जो है ओपेसिटी, इसकी जो अपीयरेंस है वो कितनी होगी। उसके बाद ब्लेंड मोड आ जाता है। ब्लेंड मोड का मैं आपको समझा देता हूँ गाइस। ब्लेंड मोड जो है वो काफ़ी सारी चीज़ों में यूज़ होता है, जैसे कि अगर हम एक फ़ोटो के ऊपर दूसरी फ़ोटो ऐड करें तो उसमें भी ब्लेंड जो है वो यूज़ होते हैं। ब्लेंड का मतलब मल्टीपल बर्न, ये इस तरह के सिर्फ और सिर्फ ये हैं जैसे इफ़ेक्ट्स होते हैं, ये उस तरह की इफ़ेक्ट्स हैं, लेकिन इनका जो यूज़ है वो आगे चल के बहुत ज़्यादा हो जाता है। मैं उसके अबाउट भी आपको समझाऊंगा। तो यहाँ पे ऊपर एक रेज़ का बटन बना हुआ है इरेज़र सा, अगर वो करना चाहें तो ये आप जहाँ जहाँ से आपको अगर नहीं चाहिए तो उसके ऊपर प्रेस करते जाएं, ये वहाँ वहाँ से होता जाएगा रेस। और अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपको लगता है कि ये रेज़ मैंने यहाँ से नहीं करना था तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये एक बैक का एरो बना हुआ है, उसके ऊपर आप प्रेस करेंगे तो आपकी लास्ट एक्टिविटी वापस आती जाएगी। तो गाइस हमारा ये टूल भी पूरा हो गया। अब हम नेक्स्ट टूल की तरफ चलते हैं। जी गाइस, तो नेक्स्ट टूल जो हमारा वो है क्लोन का। क्लोन का मैं आपको समझा देता हूँ। क्लोन का हमारे पास ये एक बना हुआ है एरो सा और ये एक ब्रश है। यहाँ पे सबसे पहले ब्रश की हार्डनेस, ओपेसिटी और साइज़ होता है। तो मैं आपको हार्डनेस का बता देता हूँ, साइज़ का भी बता देता हूँ और ओपेसिटी का भी। साइज़ का सिंपली आपको बताया कि साइज़ कितना बड़ा होना चाहिए। ओपेसिटी का मतलब ये है कि उसकी जो विजिबिलिटी है वो कितनी होनी चाहिए। और हार्डनेस का मतलब ये होता है कि ये जो साइड्स, इसकी जो साइड वाले, ये जो इसकी साइड वाले कॉर्नर्स हैं, ये जो साइड पे सर्कल सा बना हुआ है इसकी ओपेसिटी कितनी होनी चाहिए। ये मतलब ये है कि ये कितना शार्प हो। तो ये आप चेक कर रहे हैं कि मैं जैसे इसकी हार्डनेस बढ़ा रहा हूँ ये इसकी साइड्स जो इसके एंड पॉइंट्स हैं वो बिल्कुल लाइट से हो रहे हैं, और जब एंड पे आता हूँ तो वो बिल्कुल उस तरह डार्क हो जाते हैं। तो अभी मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ कि यहाँ पे ये जो क्लोन का टूल है, क्लोन में इसका आपके पास ब्रश नहीं होता। क्लोन के टूल में ये जो आपका प्लस बटन है यही होता है। और अभी आप यहाँ पे आए हैं तो यहाँ पे मैं एक चीज़ दिखाता हूँ। ये देखिए कि सॉरी, यहाँ पे अभी आप ये देखिए कि जहाँ पे हमारा ये प्लस का बटन है वहाँ पे ये जो हमारा ब्रश है ये वहाँ पे नहीं बन रहा, उससे थोड़ा सा नीचे बन रहा है। तो आपको जब आपने क्लोन करना है या आपने ड्रा करना है तब आपने यही हिसाब रखना है कि ये जो हमारा ब्रश है वो इस प्लस वाले बटन से, इस जो ये हमारा पॉइंट है इससे नीचे है। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि ये देखिए जहाँ से मैं गुज़रता जा रहा हूँ उसके पीछे पीछे ये क्लोन होता जा रहा है, उसके बिल्कुल ऊपर नहीं हो रहा। तो क्लोन का मतलब यही होता है कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपको एक चीज़ का डुप्लीकेट बनाना है, अभी इसकी फ़िलहाल आपको समझ नहीं आएगी क्योंकि इसका जो है ये वैसे तो आपको
तो क्लोन का मतलब यही होता है कि अगर आपको किसी चीज़ का डुप्लीकेट बनाना है, तो अभी ये देखिए कि मैं जहाँ जहाँ से गुज़र रहा हूँ वहाँ पे पहले वाली जो उसकी शेप है वो चेंज होके नेक्स्ट शेप न्यू शेप में चेंज होती आ रही है। तो आई होप गाइस कि आपको इसकी भी समझ आ गई होगी। तो अभी हम इसे भी डिस्कार्ड कर देते हैं। उसके बाद हमारा आ जाता है स्ट्रेच का। स्ट्रेच का मतलब ये है कि हमारे पास एक ब्रश सिलेक्टेड है और हम एक ब्रश से ऐसे करते हैं कि ये रैप है, साइज़ इसका इतना कर लेते हैं और पावर हम कर लेते हैं इसकी फुल, ताकि आपको सही से समझ आ जाए। अगर आपने कोई और सॉफ्टवेयर वगैरह यूज़ किए हैं जैसे उनमें श्रिंक रीजन कहते हैं, उसी तरह ये रैप का टूल इसमें दिया गया है। अभी हम सबसे पहले इसको स्विरल CCW कर लेते हैं। इसको चेक करेंगे कि यहाँ पे हमारे पास एक ब्रश है। तो सबसे पहले ये देखिए कि आप इसको जिस तरह मूव करेंगे ये उसी डायरेक्शन में मूव हो रहा है। मतलब ये कि उसी डायरेक्शन में एक तरह से पिक रोटेट हो रही है, वहाँ से श्रिंक हो रहा है। और अगर हम उसी तरह वापस आएंगे तो ये आई थिंक वापस नहीं आएगा, क्योंकि इसके जो ओपेसिटी वगैरह या जो इसके हैं डेटा वगैरह वो सब जो है वो रीसेट हो चुका है। तो मतलब ये है कि सिर्फ इसका ये श्रिंक करने के लिए यूज़ होता है, लेकिन इसके बाद अगर एडिटिंग वगैरह आप इस ऐप से करेंगे तो इसमें इसका श्रिंक का भी बहुत ज़्यादा इसमें श्रिंक जो होता है उसका भी काफ़ी हो जाता है। उसके बाद हमारा आ जाता है स्क्विरल CCW। अभी इसकी हम ऐसा करते हैं कि इसकी भी ओपेसिटी फुल कर देते हैं। तो ये आप जहाँ पे भी ये देख रहे हैं, ये मैंने यहाँ पे प्रेस किया तो वहीं पे ऑटो ये एक सर्कल सा बना रहा है, ये देखिए। और ये जो हमारा स्क्विरल CW है, सिर्फ अगर हम इसे करेंगे तो ये हमारे पास ये जिस डायरेक्शन में हमने यहाँ पे बनाए हैं इसकी ऑपोजिट में ये इस तरह के बनाएगा सर्कल्स। और जब तक आप इसे छोड़ेंगे नहीं, जब तक आप इसे रिलीज़ नहीं करेंगे, ये देख रहे हैं कि ये उस तरह के ये मूव होता रहेगा। ये देख रहे हैं कि ये मूव हो रहा है अभी तक। उसके बाद हमारा आ जाता है स्क्विज़ का। स्क्विज़ का भी आपको मैं समझा देता हूँ। स्क्विज़ का मतलब ये है कि आपने एक जगह पे जहाँ पे प्रेस किया है वहाँ से ये देख रहे हैं कि ये इसने एक सेंटर वाला जो पॉइंट होता है, जो सेंटर वाला हमारा एक्सिस होता है, उसकी तरफ इसने सारी पिक को एक खींच लिया अपनी तरफ। और यहाँ पे ये देख रहे हैं कि इस तरह की पिक भी बनी हुई है। यहाँ पे ये आसानी से शो हो रहा है। अभी मैं यहाँ पे भी करके देखता हूँ। तो ये देखते हैं सिर्फ वहीं पे एक जगह प्रेस कर देने से ये अपनी तरफ खींच लिया उसने। उसके बाद आ जाता है इन्फ्रिएट। इन्फ्रिएट का मतलब ये है कि अगर हम यहीं पे प्रेस करेंगे तो ये बाहर की तरफ रिलीज़ करने लग जाएगा। ये देखिए, ये एक बॉल की शक्ल में, मतलब जिस तरह की हमारी एक बॉल होती है उस तरह की शक्ल में ये बाहर को जो है वो रिलीज़ करने लग जाता है। उसके बाद सिंपली रिस्टोर आ जाता है। रिस्टोर का मतलब ये है कि आप जहाँ जहाँ से आपको नहीं चाहिए वो वहाँ से आप रिस्टोर कर दें। तो अभी ये देखिए, ये वापस से हम रिस्टोर कर चुके हैं। मतलब ये कि हम इसकी पिक की ओरिजिनल शेप में, ओरिजिनल डाटा में आ चुके हैं। तो इससे आगे हम नेक्स्ट टूल की तरफ चलते हैं। उसके बाद हमारा आ जाता है टूल, जो 6 टूल है वो है मोशन टूल का। मोशन टूल जो है, मोशन टूल का मतलब ये है कि हमारे पास एक ये सीजर सी है जी। तो ये हमारे पास हो गई ये सिलेक्टेड। दोबारा से मैंने सेलेक्ट की थी इसे। तो सिलेक्ट होने के बाद यहाँ पे आपको जिस डायरेक्शन में भी मूव करना है, मतलब ये है कि मैं इस डायरेक्शन में मूव करना चाहता हूँ, तो मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा और इसे इस तरह खींचूँगा। ये जो हमारा सर्कल है, ये जो हमने जगह बनाई है, इसके अंदर प्रेस करके हम जिस साइड पे भी करना है मैं उस तरफ खींचूँगा। ये देख रहे हैं कि मैं जिस तरफ खींच रहा हूँ उसी तरफ ये इसका एक मोशन सा बन रहा है। तो आई होप कि आपको समझ आ गई होगी कि ये कार में किस तरह, अगर कार की पिक हो तो उसमें ये किस तरह वर्क करेगा। तो अभी हम इसे भी डिस्कार्ड कर दें। तो आई होप गाइस कि आपको इसकी भी समझ आ गई होगी। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टूल की तरफ। और जो नेक्स्ट टूल है हमारा वो है कर्व्स का। कर्व्स का मतलब ये नहीं है वैसे जो
कंप्यूटर वगैरह पे जिन्होंने काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर यूज़ किए हुए हैं वो कर्व का मतलब यही समझ रहे होंगे कि कर्व का मतलब है इसका जो है पिक का डाटा उसको चेंज करना। लेकिन पिक की जो शेप वगैरह है कर्व से वो चेंज नहीं होती। इस में कर्व का मतलब ये है कि आप जो है यहाँ से जिनको कर्विंग आती है, जिन्होंने काइनीमास्टर में ग्रीन स्क्रीन यूज़ की हुई है उन्हें पता होगा, या फिर काफ़ी सारे इस तरह के सॉफ्टवेयर्स हैं जिनमें लाइट वगैरह जो है वो एडजस्ट करने के लिए ये कर्व का ही इसी तरह का ऑप्शन होता है। तो अभी आप ये देख रहे हैं कि अगर इस साइड पे चले जाएं तो ये लाइट जो है वो इसकी जो ब्राइटनेस है वो कम होती जा रही है और इस तरफ इसकी ब्राइटनेस ज़्यादा होती जा रही है। और यहाँ पे इसके कलर सिलेक्शन भी आप ये रेड कलर सिलेक्ट कर सकते हैं, ग्रीन कर सकते हैं। ग्रीन करने के बाद ये मैंने यहाँ पे प्रेस कर दिया, उसके बाद ब्लू कर सकते हैं। ब्लू करने के बाद मैं ले आता हूँ इसे यहाँ पे, तो ये देख रहे हैं कि ये मतलब एक अलग सा इफ़ेक्ट सा बन गया है, लेकिन ये मैं कभी यूज़ नहीं करता हूँ। आप करना चाहें तो कर सकते हैं। उसके बाद हमारा आ जाता है एडजस्ट। एडजस्ट टूल जो है वो एक्चुअली हमारे जो कलर्स हैं या जो है इसके हमारे पिक की ब्राइटनेस वगैरह उसको कंट्रोल हम इसी एडजस्ट से कर सकते हैं। सबसे पहला एडजस्ट में आ जाता है ब्राइटनेस का। ब्राइटनेस का आप सबको पता ही होगा कि ये ब्राइटनेस जितनी हम बढ़ाएंगे इस तरफ जाएंगे उतनी बढ़ती जाएगी और जितनी कम करेंगे उतनी कम हो जाती है। अभी इसे हम 0 पे ही रखते हैं। उस पर याद आ जाते हैं कंट्रास्ट का। कंट्रास्ट का मतलब ये है कि इसकी जो एक पिक में शार्पनेस सी होती है, ये देख रहे हैं कि यहाँ पे जो किया तो वो बड़ी डल सी पिक्चर लग रही है, और अगर हम यहाँ पे करेंगे तो ये पिक जो है बैकग्राउंड इसका और ये बिल्कुल बहुत शार्प सी पिक लग रही है, ऐसे जैसे मतलब एक शौक सी पिक होती है। तो ये कंट्रास्ट उस तरह यूज़ होता है। उसके बाद आ जाती है क्लैरिटी। क्लैरिटी एक्चुअली हम जब पिक्सआर्ट में कोई पिक की एडिटिंग करते हैं या क्लैरिटी तब यूज़ होती है अगर ये हमारे पास जो पिक है अगर हम इसकी क्लैरिटी बढ़ाते जाएंगे तो ये देख रहे हैं कि यहाँ पे एक मतलब बहुत ही वो ऐसा लग रहा है जैसे एक मतलब कोई बड़ी शार्प सी चीज़, मतलब ये किसी हर चीज़ ये देख रहे हैं आप, बालों के देख रहे हैं या ये जो शर्ट देख रहे हैं, बैकग्राउंड देख रहे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे एक मतलब वो होती ना बड़ी हार्ड सी चीज़ उस तरह की। तो ये उस तरह करने के लिए होता है। मतलब यहाँ पे जब 37 पे है तो ये बिल्कुल पिक ठीक लग रही है। अभी ये देख रहे हैं इस तरह। उसके बाद हमारा आ जाता है सचुएशन। उसके बाद हमारा आ जाता है सैचुरेशन। सैचुरेशन एक्चुअली इसके इफ़ेक्ट्स वगैरह जो हैं वो चेंज करने के लिए होता है। अभी ये देख रहे हैं कि इसके अंदर काफ़ी सारे कलर्स ऑटो ऐड हो रहे हैं। अभी शर्ट इसमें वाइट है इस वजह से ये आपको ज़्यादा शो नहीं हो रहे, लेकिन ये देखिए इस तरह जब आप सैचुरेशन का मतलब यही होता है कि ये जो आपकी पिक है ये देख रहे हैं इसमें काफ़ी सारे इस तरह हो जाता है, मतलब ये भी एक इफ़ेक्ट ऐड करने के लिए ही होता है। उसके बाद हमारा आ जाता है ह्यू। ह्यू जो है इसमें एक्चुअली 3 से 4 कलर्स होते हैं। ये देख रहे हैं अभी शर्ट पे आपको शो नहीं हो रहा, लेकिन ये जो पीछे बना हुआ है ये एक मतलब लगा हुआ है उसके ऊपर आप देखेंगे तो ये देख रहे हैं कि इसके ऊपर रेड, ये येलो सा आ गया, ये ग्रीन और ये ब्लू, ये डार्क ब्लू और ये पर्पल सा और ये दोबारा रेड आ गया। तो उस तरह का अभी मैं आपको इसकी एक और चीज़ बताता हूँ। अभी फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास ये जो है ये इफ़ेक्ट हमने ऐड किया हुआ है और हम ये चाहते हैं कि ये इफ़ेक्ट सिर्फ बैकग्राउंड में रहे, ये इफ़ेक्ट आगे तक मतलब हमारी पिक के ऊपर ना आए। तो आपको ऐसा करना है कि ये आप ऊपर देख रहे हैं ये एक इरेज़र का बटन है, इसके ऊपर आप क्लिक कर दें और जहाँ जहाँ से आपको नहीं चाहिए वो आप कर दें रेस। तो अभी मैं एक रफली थोड़ा सा आपको मैं करके दिखाता हूँ। जी, तो ये मैंने बिल्कुल रफली सा किया। तो अभी आप देख रहे हैं कि हमारा जहाँ जहाँ से मैंने डीसेलेक्ट किया है वहाँ वहाँ से जो है वो रेज हो गया है। तो अभी अगर आप जितनी मेहनत करेंगे उसी तरह की आप अच्छी पिक बना सकते हैं। मतलब ये है कि मैंने अगर यहाँ से मैं रफली ना करूँ तो ये एक अच्छा इफेक्ट बन जाएगा, क्योंकि बैकग्राउंड का कलर जो है वो और है और यहाँ पिक को और है।
तो आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। अभी मैं इसे भी डिस्कार्ड कर देता हूँ। डिस्कार्ड करने के बाद हमारा इसे मैं कर देता हूँ 0 ही। उसके बाद हमारी हाईलाइट्स आ जाती हैं। हाईलाइट्स का मतलब यही है कि ये एक तरह की ब्राइटनेस ही होती है सिर्फ, लेकिन इसको अगर आप जिस तरह से यूज़ करना चाहें, इसका भी यूज़ बहुत सारा होता है। उसके बाद शेडो जो है, शेडो ये देख रहे हैं कि शेडो का तो आप सबको पता ही होगा। मतलब ये है कि जो डार्क एरियाज़ होते हैं पिक के, वो और डार्क होते जा रहे हैं। मतलब देखिए अभी यहाँ पे ये आइज़ के अंदर देखिए आप, यहाँ पे आइज़ के अंदर ये देख रहे हैं कि पहले से थोड़ा सा डार्क सा इफेक्ट है, तो जब हम इसका अमाउंट कम करेंगे तो ये और डार्क हो जाएगा। ये देख रहे हैं जहाँ जहाँ पे डार्क सा एक इफेक्ट था वहाँ से वो ज़्यादा डार्क हो गया, तो इसलिए शेडो से बन जाते हैं। उसके बाद टेम्परेचर आ जाता है। टेम्परेचर का तो पता ही होगा, ये जो है ये कोल्ड साइड पे और ये जो है ये हॉट साइड पे टेम्परेचर। तो अभी हम इसे भी 0 कर देते हैं। तो गाइस आपको एडजस्ट तक की समझ आ गई होगी, आपको एडजस्ट का भी समझ आ गई, एडजस्ट कैसे करते हैं। उसके बाद इन्हेंस आ जाता है। इन्हेंस जो है, इन्हेंस में ये वाला इफेक्ट सा आ जाता है। मतलब अब मैं कौन सा इफ़ेक्ट आपको ये बताऊं, मतलब किस तरह का आ रहा है, ये मैंने ख़ुद कभी आज तक यूज़ नहीं किया, इसलिए मैं इसको जो है आपको नहीं बताता हूँ, क्योंकि इसमें आई थिंक आपको भी यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अभी हम इसे डिस्कार्ड ही कर देते हैं। उसके बाद आ जाता है टिल्ट शिफ्ट। टिल्ट शिफ्ट जो है ये ब्लर करने के लिए होता है। यहाँ पे अभी आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एक लाइन सी बनी हुई है, मतलब सेंटर में लाइन है। यहाँ जहाँ से, यहाँ पे आपको सही समझ नहीं आएगी, मैं यहाँ से बता देता हूँ। यहाँ पे ये हमने रेडियल वाला कर लिया सिलेक्ट, और मैं यहाँ पे अमाउंट इसकी कर देता हूँ फुल। हमारे ये देख रहे हैं कि यहाँ पे ये एक ये सर्कल और एक ये छोटा सर्कल और ये एक तीसरा सर्कल है सेंटर में। सेंटर वाला जो ये हमारा पॉइंट है। उसके बाद हमारा ये जो दूसरा सर्कल है, सबसे जो हमारा पहला सर्कल है वो तो पॉइंट है। दूसरा जो सर्कल है ये वाला अंदर वाला जो है, ये वाला, ये आप देख रहे हैं कि इसके अंदर जो है बिल्कुल क्लियर है। इसके अंदर ब्लर वाला जो है वो इफेक्ट वो ऐड नहीं हुआ। उसके बाद हमारा तीसरा ये वाला है, ये वाला सर्कल। इस सर्कल में आप ये देखें कि इस सर्कल में साइड साइड से जो ब्लर का है वो ऑप्शन, मतलब ब्लर जो है वो होने लग गया है। तो अगर आप इसे कम करना चाहते हैं तो सिंपली ये ऊपर भी एरो बना हुआ और नीचे भी एरो बना हुआ है, इसे पकड़ के आप जिस तरह करते जाएंगे ये इस तरह कम होता जाएगा। मतलब ये है कि इसके बिल्कुल साइड पे ब्लर हो जाएगा। और अगर आप ये चाहते हैं कि ये जो है ये भी कम हो जाए, तो आप इस तरह दोनों साइड से पकड़ के इसे अंदर को मूव करेंगे तो ये भी कम होता जाएगा। लेकिन मतलब ये कि इस तरह ये यूज़ किया जा सकता है। लेकिन इसका एक और बहुत बड़ा यूज़ है, वो आपको मैं बताता हूँ। वो ये है कि नॉर्मली इसे कुछ लोग इसी तरह यूज़ करते हैं कि सिर्फ यहाँ पे बनाओ साइड साइड से जो है वो नॉर्मली जो है उसे इसी तरह लोग यूज़ करते हैं। मतलब यहाँ पे ये बनाओ साइड से ब्लर हो गया और एक अच्छा सा इफेक्ट बन गया। लेकिन इसे यूज़ मैं इस तरह करता हूँ कि इसे सबसे पहले हम यहाँ पे ले आते हैं। उसके बाद ये जो ऊपर वाला इरेज़र का है, ये रेज़र का बटन है, इसे हम प्रेस कर देते हैं। रेज़र के ऊपर प्रेस करने के बाद हम यहाँ पे आ जाते हैं रेज़ के ऊपर। सबसे पहले हम यहाँ पे इन्वर्स पे क्लिक कर देते हैं। इन्वर्स का मतलब ये है कि यहाँ पे ये सारा डीसिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद हम ये देख रहे हैं, जल्दी से मैं रफली सा थोड़ा सा इसे कर देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए और हमारी वीडियो भी लंबी ना हो। तो ये देख रहे हैं गाइस कि ये मैंने बैकग्राउंड जो है वो सारा सिलेक्ट कर दिया। बैकग्राउंड सिलेक्ट करने के बाद इसके ऊपर मैं टिक करूँगा और उसके बाद हमारा वही जो है बैकग्राउंड स्क्रीन जो है पहले वाली स्क्रीन थी वो आ गई। अब हम इसका अमाउंट कर देंगे 16। तो अभी आप ये देख रहे हैं कि ये जो बैकग्राउंड इफेक्ट है, मतलब ये बिल्कुल ओरिजिनल जो काफ़ी अच्छे, मतलब काफ़ी अच्छी पिक्सल्स का जो कैमरा होता है या जो एक हाई क्वालिटी का कैमरा होता है उस तरह का बैकग्राउंड का जो है वो दे रहा है ब्लर। तो यहाँ पे आप ब्लर जो है अपनी मर्ज़ी से ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने अभी रफली से ऐड किया है, इस वजह से ये देख रहे हैं कि आप साइड से वो इतना अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन आप जितनी मेहनत करेंगे उतना ही अच्छा होगा। अभी हम इसे भी डिस्कार्ड कर देते हैं। आई होप कि आपको ब्लर की समझ आ गई होगी। उसके बाद हमारा आ जाता है पर्सपेक्टिव। तो हमारा जो पर्सपेक्टिव है वो है सिर्फ इस तरह मूव करने के लिए। मतलब ये है कि इसके जो एक्सिस हैं वो चेंज करने के लिए, एंगल जो चेंज करने के लिए। अगर हम यहाँ पे करेंगे तो ये ऊपर से नीचे होगा। मतलब इसका कोई इतना खासा यूज़ नहीं होता, लेकिन फिर भी आप कर सकते हैं।
रीसाइज का मतलब ये है कि पिक की जो आप, अगर फॉर एग्जांपल आप एक पिक बना रहे हैं, या फिर आपने एक पिक ली है, या फिर आपने एक बैकग्राउंड सिर्फ सिलेक्ट किया और आप ये चाहते हैं कि इसका जो साइज़ है बैकग्राउंड का वो चेंज हो जाए, मतलब साइज़ है वो कम हो, तो मैं अभी इसको करके दिखाता हूँ मैं आपको। हम रख लेते हैं जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर कोई ब्लॉगर है, तो ब्लॉगर के ऊपर अगर आप फेविकॉन पे लगाना चाहते हैं अपनी पिक, तो ज़ाहिर बात है कि फेविकॉन पे अपनी पिक जो है वो 50 KB से कम लगती है। तो 50 KB के लिए अगर आपकी साइज़ जो है वो इतना बड़ा होगा तो साइज़ बिल्कुल वो आपको नहीं लगाने देंगे, परमिशन नहीं देंगे। तो भी मैं इसका साइज़ फॉर एग्ज़ाम्पल उसके साइज़ का कर देता हूँ 50, और यहाँ पे भी मैं कर देता हूँ 50, लेकिन ये 50 होगा नहीं क्योंकि हमारी जो पिक का पहले से है वो ज़्यादा है। तो अभी हम ऐसा करते हैं कि यहाँ पे 50 कर देते हैं। तो अभी अब ये देख रहे हैं कि ये पिक जो है इसका साइज़ वो चेंज हो गया और ये एक फेविकॉन की तरह पिक बन गई है। मतलब ये है कि इसका जो साइज़ है वो फेविकॉन वाला बन गया है, इसका साइज़ रीसाइज़ हो गया, और साइज़ छोटा होने से इसकी ये जो इमेज की क्वालिटी है वो भी बहुत कम हो गई है, वो उसी हिसाब से हो गई है, ये जिस डिवाइस में इसे ऑन करेंगे उस हिसाब से हो गई है। अभी आई होप कि आपको समझ आ गई होगी इसकी। मैं अभी इसे बैक कर देता हूँ। उसके बाद हमारा नेक्स्ट जो है वो फ्लिप और रोटेट का आ जाता है। फ्लिप और रोटेट का मतलब यही है कि आपको ये इसे इस तरह फ्लिप कर सकते हैं, और रोटेट का मतलब आप इसे इस तरह रोटेट कर सकते हैं। फ्लिप और रोटेट का सबको समझ आ गई होगी। बाकी ये जो टूल है हम जल्दी जल्दी से मैं बता देता हूँ आपको। बाकी टूल जो इफ़ेक्ट्स के हैं, इफ़ेक्ट मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ कि ये जो इफ़ेक्ट काफ़ी सारे आ जाते हैं इसमें, मैजिक में है, ब्लर में इस तरह के काफ़ी सारे इफ़ेक्ट हैं, आप ये चेक कर सकते हैं। उसके बाद डिस्कार्ड में भी हैं, डिस्कार्ड में इस तरह के इफ़ेक्ट्स हैं, मतलब ये काफ़ी सारे इफ़ेक्ट्स हैं जहाँ पे इफ़ेक्ट का तो मैं आपको बता ही चुका हूँ, तो इफ़ेक्ट आप खुद चेक कर लें। उसके बाद ब्यूटीफाई आ जाता है। ब्यूटीफाई में ये स्किन टोन है, रीशेप है, हेयर कलर है, स्मूथ है, फेस एफेक्ट्स है, डिटेल्स है, ब्लशिंग फिक्स है। ब्लशिंग फिक्स का मतलब ये है कि आपकी पिक के ऊपर जो होते हैं, जो का मतलब काफ़ी लोगों के पिक्स के ऊपर दाने वगैरह होते हैं, मतलब जो पिंपल्स निकले होते हैं वो होते हैं। तो अभी मैं फॉर एग्जांपल अभी मैं बताता हूँ, कहाँ पे मैं बताऊँ, यहाँ पे तो है नहीं ना, कहाँ पे बताऊँ। अभी हम उस तरह की पिक सेलेक्ट करते तो रुके मैं यहीं पे बता देता हूँ। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये एक ब्लैक सा डॉट बना हुआ है यहाँ पे। तो मैं इस डॉट के ऊपर ऐसा करता हूँ कि ये ऊपर एक छोटी स्क्रीन देख रहे हैं, ये जहाँ पे मैं लेकर जा रहा हूँ एक छोटी सी स्क्रीन ऊपर बन रही है जो कि जूम की है। तो अभी मैं इसके ऊपर ला के इसे ड्रैग कर देता हूँ, यहाँ पे छोड़ देता हूँ। तो एक बार मैं फिर से कर लेता हूँ क्योंकि हमारा जो साइज़ है वो थोड़ा कम है। तो ये देख रहे हैं कि यहाँ पे ये जो डॉट है वो बिल्कुल लाइट सा हो गया, लेकिन अभी तक ये साइज़ हमारा बहुत कम था, इस वजह से ये हो नहीं रहा था। तो अब हम इसे दोबारा करते हैं, ये हमारा पूरा जो है वो आ गया इसमें, और ये देख रहे हैं कि अब जो है वो डॉट वो गायब हो गया तकरीबन। तो इस तरह आप इसका ब्लशम जो है वो सेट कर सकते हैं, मतलब ये है कि आपके जो पिंपल्स वगैरह होते हैं वो ठीक कर सकते हैं। उसके बाद आइज़ कलर आ जाता है। आइज़ कलर में ये अभी पिंच टू ड्रैग, हमारे पास ये दो जो हैं ये दो सर्कल से आ जाते हैं। सिंपली आप इसे आइज़ पे आप इसे क्लिक करें और आइज़ के ऊपर डायरेक्ट कर दें डायरेक्ट। तो मैं इसे ओके कर देता हूँ अभी सिर्फ मैं आपको दिखाने के लिए। तो यहाँ पे काफ़ी सारे इफ़ेक्ट्स आ जाते हैं, ये काफ़ी सारी इमेजेस आ जाती हैं, लेकिन आई होप ये उस तरह नहीं वर्क करेगा क्योंकि इसमें जो है ये सॉरी ये उस तरह, मतलब इसे अगर आप सही से यूज़ करें तो अगर ये जो सर्कल्स हैं इन्हें आप सही से ड्रैग करें तो आप अपनी आइज़ का कलर इससे इजीली चेंज कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है टीथ वाइटन। टीथ वाइटन अभी मेरे तो यहाँ पे टीथ शो नहीं हो रहे, वरना मैं आपको दिखा देता। तो अभी हम ऐसा करते हैं कि ये आइज़ हैं मेरी, तो अभी हम सिंपली इसके ऊपर ये देखिए कि जहाँ जहाँ से मैंने आइज़ के ऊपर ये जहाँ जहाँ से मैं मूव कर रहा हूँ वहाँ से ये देख रहे हैं कि आइज़ ऑटो जो है वो वाइट हो रही हैं। अभी ये देखिए ये आइज़ वाइट होगी। तो इसी तरह मुझे किसी ने बताया था कि उनके जो मतलब वो ग्राफिक डिज़ाइनिंग कर रहे हैं, तो उनके जो टीचर हैं उन्होंने उन्हें पिक दी और उन्होंने कहा कि ये आप करके दें, मुझे सेंड करें इसके टीथ जो हैं वो वाइट करके।
तो ज़ाहिर बात है कि जो अडोबी फ़ोटोशॉप है उसमें टीथ्स वाइड करने के लिए काफ़ी सारा टाइम लगता है, लेकिन इसमें उनके लिए बहुत, जो ग्राफिक डिज़ाइनिंग स्पेशली कर रहे हैं उनके लिए ये बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि इसमें आप सिंपली ये देख रहे हैं कि जहाँ जहाँ से आपको करना है वहाँ से आप जल्दी से बस मूव करते हैं, जिस टीथ के ऊपर करना है तो वो जल्दी जल्दी से वाइट करता जाएगा आपके टीथ्स। तो अभी हम इसे डिस्कार्ड कर देते हैं। उसके बाद आया था रेड आइज़। रेड आइज़ का मतलब मैं आपको ये भी समझा देता हूँ। यहाँ पे आ गई और एक यहाँ पे आ गई, और अभी में से कर देते हैं टिक। तो ये देख रहे हैं कि यहाँ पे एक इफ़ेक्ट सा बन गया। ये देखें, ये जो होता है ना नेगेटिव सा इफ़ेक्ट, एक नेगेटिव सा इफ़ेक्ट बन गया है। इसे कोई यूज़ नहीं करता, अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं। तो उसके बाद हमारा आ जाता है स्टिकर। स्टिकर का मैं आपको बाद में बताऊंगा, सबसे पहले आपको कट आउट का बता देता हूँ। कट आउट का मतलब ये है कि अगर आप किसी पिक का बैकग्राउंड चेंज करना चाहते हैं, कट आउट का मतलब ये है कि अगर आप किसी पिक का बैकग्राउंड चेंज करना चाहते हैं, मतलब फॉर एग्जांपल मुझे ये पिक जो है, अभी मैं ऐसा करता हूँ कि मुझे एक स्टिकर चाहिए, मतलब आप ऐसा सोच लें कि मुझे सिर्फ इन बालों का स्टिकर चाहिए। तो मैं ऐसा करूँगा कि सबसे पहले इसको रफली सा करूँगा, मतलब साइड पे करूँगा, और इसके ऊपर जब टिक कर दूँगा तो ये ऑटोमेटिकली एक यहाँ पे बना देगा ये इफ़ेक्ट सा। लेकिन मुझे ये पसंद नहीं आता, क्योंकि मैं ज़ाहिर बात है खुद करता हूँ, बंदा खुद करे तो वही अच्छा होता है। तो मैं इसके ब्रश सिलेक्ट करते कि जितना मुझे सिलेक्ट करना है, ये अगर आप थोड़ी इसके ऊपर मेहनत करेंगे तो फिर ये इजीली हो जाएगा, मतलब ये बहुत अच्छा हो जाता है। तो यहाँ पे मैं ये कर देता हूँ। उसके बाद मैं सेव कर देता हूँ। सेव करने के बाद ये आप देख रहे हैं कि मेरे पास सिर्फ वो मेरे बालों का जो है वही स्टिकर रह गया। अभी एक और चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ। ये हो गया। अभी हम बैक चलते हैं। आपको कट आउट की समझ आ गई होगी कि कट आउट क्या है। अभी जो मैं आपको स्टिकर का कह रहा था वो बाद में बताता हूँ। तो स्टिकर का मैं इसलिए बाद में कह रहा था कि जो हमने कट आउट की है पिक, वो हमारे पास गैलरी में तो आप सेव कर ही सकते हैं, लेकिन हमारे पास ये स्टिकर में भी सेव हो गई है। तो अभी स्टिकर में सेव ऑन जहाँ पे होती है माई स्टिकर्स पे, यहाँ पे क्लिक करना है। उसके बाद कट आउट पे जाना है। कट आउट पे जाने के बाद ये देख रहे हैं कि ये हमारे पास पिक आ गई है, और इस पिक का बैकग्राउंड नहीं है, सिर्फ जितनी हमने सिलेक्ट की थी उतनी है। आप इसे कहीं पे भी ड्रैग कर सकते हैं। अभी देखिए मैं इसे दोबारा यहीं पे कर देता हूँ। तो ये देख रहे हैं कि यहीं पे बहुत अच्छी तरह ड्रैग हो गई है, यहीं पर बहुत अच्छी लग रही है। तो गाइस इस तरह आप जो है किसी भी पिक का बहुत ही आसानी से चेंज कर सकते हैं बैकग्राउंड। उसके बाद हमारा आ जाता है टेक्स्ट का। टेक्स्ट का सिंपली आप यहाँ पे टेक्स्ट कर सकते हैं। मैं लिख देता हूँ अननोन गुरु। ये लिखने के बाद मैं इसे यहाँ पे ले आता हूँ, और इसमें ये सारे फ़ॉन्ट्स भी हैं, ये बहुत सारे फ़ॉन्ट्स हैं। उसके बाद कलर है, इसका कलर का मतलब आप कलर कर देते हैं। उसके बाद स्ट्रोक है। स्ट्रोक का मतलब ये है कि कलर का जो बॉर्डर है वो भी बन जाए। तो बॉर्डर का मैं अभी वाइट बना देता हूँ, और इसका जितना आप अमाउंट करेंगे उतना बढ़ता जाएगा। और इसमें एक और चीज़ है, ग्रेडियंट में ये है कि आपके पास डबल कलर्स आ जाते हैं। मतलब ये कि मैं एक ग्रीन सिलेक्ट कर देता हूँ, और जो ऊपर वाला है वो कर देता हूँ रेड सिलेक्ट। तो ये देख रहे हैं कि आप डबल कलर बन गए हैं। उसके बाद यहाँ पे आप पोजीशन भी इसकी चेंज कर सकते हैं। मतलब ये कि रेड इस साइड पे आ गया और ग्रीन इस साइड पे आ गया, और यहाँ पे जो है ग्रीन इस साइड पे आ गया और रेड इस साइड पे। और टेक्सचर जो है, टेक्सचर में काफ़ी सारे टेक्सचर्स आ जाते हैं, लेकिन टेक्सचर हमारा अभी तक इंटरनेट ऑन नहीं है। उसके बाद ओपेसिटी आ जाती है। ओपेसिटी जो है, ओपेसिटी आप ये देख रहे हैं कि ओपेसिटी का मैंने आपको विजिबिलिटी काफ़ी बार बता चुका हूँ। उसके बाद ब्लेंड की जो है वो स्क्रीन आ जाती है। स्क्रीन का मतलब ये है कि ये देख रहे हैं कि ये एक देखें जो डार्क ब्लैक कलर था वो रेज हो गया, सिर्फ स्क्रीन रह गई है। मतलब ये कि वो एक स्क्रीन टाइप बन गया। उसके बाद मल्टीपल है। मल्टीपल का जो वाइट कलर था वो रिमूव हो गया। डार्कन है, डार्कन में भी वही होता है, लाइटन में भी वही, ओवरले में भी वही, और ऐड में भी वही। लेकिन इसका जब हम कोई पिक वगैरह एडिट करेंगे तब मैं आपको इसका सही से यूज़ बताऊंगा। उसके बाद ऐड पिक में मतलब ये है कि अगर आप पिक ऐड करना चाहते हैं, अभी ये मैंने यहाँ पे ऐड पिक करने के बाद मैंने गैलरी से एक पिक सिलेक्ट कर ली है। ये मेरे मोहतरम उस्ताद की पिक है। तो मैं यहाँ पे कहीं पे भी मैं ये लगा सकता हूँ। मैं यहीं पे फॉर एग्जांपल लगा देता हूँ। यहाँ पे लगाने के बाद इसके इस पिक के भी ये काफ़ी सारे इफ़ेक्ट्स वही सब चीज़ आ गई है। मतलब ये कि एडजस्ट, इफेक्ट, ब्लेंड, बॉर्डर, फ्रेम, हर चीज़ वही आ गई। तो अभी हम इसे कैंसिल कर देते हैं। तो आई होप कि आपको ऐड पिक की भी समझ आ गई है। फिट का मतलब ये है कि आपने अगर यूज़ किया है इन शूट,
इनशूट ऐप जो है वो वीडियो एडिटिंग के लिए होता है। अगर आपने वो यूज़ किया तो उसमें आप देख रहे होंगे, आपने देखा होगा कि जब कोई एडिट करते हैं तो उसकी साइड पे एक बॉर्डर ब्लर सा हो जाता है। अभी ये देखिए कि इसका साइड वाला बॉर्डर जो है वो ये हो गया पीएनजी में। उसके बाद ये इमेज जो है, इमेज आप यही पे सबसे पहले जो है इमेज वो यही लगती है। ये देखिए उस तरह का ही आपकी इसी पिक का बैकग्राउंड बन गया। तो मतलब ये है कि आप इस तरह इजीली कलर्स भी चेंज कर सकते हैं। ये सिर्फ साइड वाले कलर्स जो है उसको चेंज करने के लिए या पिक को जो है साइड पे लगाने के लिए ये होता है। उसके बाद ब्रशेज़ जो हैं, ब्रशेज़ सिंपल, ये एक पेंसिल है, ये जो है वो इस तरह डॉट्स वाली पेंसिल है। और बाकी ये जो है ये इंटरनेट पे ऑन होते हैं, मतलब इसमें इफेक्ट्स वगैरह होते हैं। उसके बाद आता है हमारा बॉर्डर का। बॉर्डर हमारी पिक के ऊपर एक ऑर्डर बना देता है बॉर्डर। ये आउटन है। आउटन का मतलब ये है कि ये जो ब्लैक वाला बॉर्डर है ये इसका साइज़ कितना हो। अभी मैं इसका साइज़ आपको 4 रखता हूँ। और ये जो इनर वाला है, इनर का मतलब ये है कि जो वाइट वाला है इसका बॉर्डर कितना हो। तो अभी इसका बॉर्डर भी मैं रखता हूँ 6। तो ये देख रहे हैं कि दोनों सेम हो गए हैं। उसके बाद रेडियस है। रेडियस क्या है? रेडियस का मतलब ये है कि आपका जो साइड्स वाले जो इनर वाला है, जो इनर वो वाइट वाला जो है बॉर्डर, उसका ये जो साइड वाले हैं, मतलब ये देख रहे हैं आप ये हों, और उसके बाद ये जो है ये जो साइड होती है वो मतलब एक वो ये देख रहे हैं आप लाइन सी बन जाती है, इस तरह रोटेट गोल सी लाइन बन जाती है। तो ये बॉर्डर में इस तरह यूज़ होता है। उसके बाद आ जाता है मास्क। मास्क ये सब इंटरनेट पे चलते हैं। ये मतलब ये है कि आपको अगर फॉर एग्जांपल कोई इसके ऊपर गाना है टेक्सचर वगैरह तो उसलिए होता है, लेकिन ये मास्क कोई यूज़ कम ही करता है। ड्रा जो है वो ड्रा का बहुत ज़्यादा, ड्रा के ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि ड्रा में जो है वो बहुत सारी चीज़ें, ड्रा सिंपली वैसे तो ये पेंसिल का ही है लेकिन इसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, वो मैं आपको अलग से वीडियो बना के दिखाऊँगा। उसके बाद लेंस फ्लेयर है। लेंस फ्लेयर भी ये इंटरनेट पे चलता है। और लेंस फ्लेयर का मतलब ये है कि इसमें लेंस वगैरह वो होते हैं। लेंस ये आइस वाले लेंस नहीं होते, मतलब जो आपने देखा होगा कुछ पिक्स वगैरह में या कुछ ऐप्स वगैरह में देखा होगा कि वो एक सूरज की जो होती है वो लाइट सी वो इस जगह पे लग रही होती है, तो वो लेंस वहाँ से मिलते हैं। उसके बाद शेप मास्क है। शेप मास्क का मतलब ये है कि आप यहाँ पे इसकी ओपेसिटी है और शेप आप जो सिलेक्ट करेंगे आपकी पिक जो है उसका वो हो जाएगा। अभी ये देखिए ये इस तरह का शेप मास्क है, तो इसकी भी समझ आपको आ गई होगी। उसके बाद फ्रेम जो है, फ्रेम सब इंटरनेट पे चलते हैं और इसके फ्रेम्स आप ये देख रहे हैं, ये अलग अलग फ्रेम्स हैं। आप चेक करना चाहें तो कर सकते हैं। उसके बाद कॉल आउट आ जाता है। कॉल आउट का मतलब ये है कि ये हाय सिरी। उसके बाद आप ये देख रहे हैं कि मतलब इसमें काफ़ी सारे ये सिंपली, मतलब आप ये जो पिक्स होती हैं उनमें होता है ना वो जिस तरह के कॉल आउट्स होते हैं, ये सिंपली कॉल आउट ही हैं। तो आई होप गाइस कि आपको पिक्स आर्ट के जितने भी टूल्स हैं सबकी समझ आ गई।